होता होता कितना इतना इतना खटेगा तो कहाँ से होगा। कृष्ण तो सीधे यही बोले कि माँ फलेशु कदाचन, तुम हमेशा फ्यूचर में फल ढूंढ रहा है। और अभी तुम फ्यूचर में क्यों ढूंढता है कोई भी बात? अभी ये भी तो एक क्रिया, एक किसी चीज़ का प्रतिक्रिया है ना। तू बोला कि अभी मैं ढूंढ रहा हूँ फ्यूचर में, तो बेवकूफ़ी है। लेकिन तू अभी क्यों ढूंढ रहा है फ्यूचर में? क्योंकि तुझे पहले से ऐसे ट्रेंड किया गया है, इतना तेरे को लॉजिकल रहने नहीं दिया गया कि तू उस टाइम के बारे में ना सोचे जो टाइम अभी है ही नहीं। फ्यूचर है, उसका हैबिट है, लेकिन 4 साल आगे का तेरे पास कंट्रोल नहीं है ना। तुम वो भी कभी तुम पकड़ना चाहता है। एग्जैक्टली उतना 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 मत करो। कल सुबह तक का कर लो जितना है अभी टाइम अवेलेबल। इतना दिखता है कि हाँ ठीक है, कल सुबह भी खाना है पीना है, ठीक है, वो एक अलग बात है। अब तुम 4 साल आगे का रिजल्ट लिटरली सुबह तक का भी नहीं पता है यार। एवरी एक्शन हैव अपोजिट या को इक्वल रिएक्शन, बट एवरी रिएक्शन इज ऑल्सो एक्शन। एवरी एक्शन इज ऑल्सो रिएक्शन। वो भी क्यों उसके पीछे पास में तो ये बोले कि अभी ढूंढो। एक्शन भी तो एक रिएक्शन है अपने आप में। तो क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी कभी भी हो नहीं रहा है, एनर्जी ना बन रहा है ना मिट रहा है, बस ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन एंड एवरी रिएक्शन है एक्शन इटसेल्फ एंड एवरी एक्शन इज अ रिएक्शन इटसेल्फ। दोनों साथ ही है। तो ये दोनों कब आया? दोनों साथ में है। इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ये भी बोलते हैं कि दुख और सुख कब आता है? दुख और सुख दोनों साथ में आता है। तुम सुख तुम ले ही नहीं सकता अगर पहले ये अगर तुम दुख नहीं था। अगर तुमको कभी दुख ही ना हो तो तुमको कभी सुख महसूस होगा? हो ही नहीं सकता। अगर तुमको सुख नहीं है तो तुमको कभी दुख भी महसूस नहीं होगा। तो बेसिकली दोनों साथ में चलता है। अच्छा, तुम कोई व्हाइट डॉट देखा तो व्हाइट डॉट के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड तो हो नहीं सकता है। व्हाइट डॉट के पीछे तुमको ब्लैक कोई एक डार्क बैकग्राउंड तुमको चाहिए होगा। यिन शाओलिन का तभी वो दिखाई देगा साथ में। शाओलिन का यिन और यांग वाला सिंबल अब समझ में आ गया क्या था? सारा संसार वो जो नहीं यिन और यांग वाला, जिसमें ब्लैक में व्हाइट और व्हाइट में ब्लैक रहता है, वो संसार का डुअलिटी को जता रहा है। वो सिंपल बौद्ध धर्म ये बोल रहा है कि पूरे दुनिया में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ डिपेंड करता है। एक वाइट को दिखने के लिए ब्लैक का डिपेंडेंट है और एक ब्लैक को दिखने के लिए वाइट का डिपेंडेंस है। इसलिए इसमें कोई ना अच्छा चीज़ है ना कोई बुरा चीज़ है, ये बस डिपेंडेंट चीज़ है। ठीक है, तो ये तुम जितना भी तुमको ये करना है कर ले। हवा महल बना सकता है। कोशिश किया क्योंकि ब्रह्मांड अपना तरीका नहीं बदलेगा। ब्रह्मांड तरीका नहीं बदलता है। ब्रह्मांड जान रहा है कि पेट है, पेट को खाना नहीं दोगे तो उसका अलग तरीका है। एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर वो मिट्टी बनना शुरू करता है। उसका वही तरीका है। उसमें कोई पाप या कोई पुण्य नहीं है। उसका तरीका ही है। मृत्यु जैसा कुछ नहीं है। मृत्यु बस बदलाव है और जन्म भी एक बदलाव है। अगर ठीक है, वो फालतू बात है। यो जो है देखो, पानी है, पानी पिया तो इसका पेशाब बनना है शरीर में। वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो प्रकृति का तरीका है। तो पानी की मृत्यु हो गया, पेशाब का जन्म हो गया, वो सब अफवाह है। आज तक कोई चीज आज तक भारत सरकार के द्वारा तक ठप्पा नहीं आज तक उस पर लगा है। वो छोड़िए, आज तक ये जितना चला है सिर्फ जनश्रुति के आगे कुछ नहीं बढ़ा है। सुबह उठ के खा लूंगा, अभी हम लोग सब चलेंगे ना रात को अभी चलेंगे ना। ठीक है, तो ये है। तो जन्म और मृत्यु कुछ नहीं है। शून्यता सप्तति आचार्य नागार्जुन।
जन्म और मृत्यु किसको कहा गया है? बदलाव को। पानी पिया, मूत्र बना, मूत्र का जन्म हो गया और पानी की मृत्यु हो गई, बस यही है। हम गर्म पानी रख दिए। अनाज अनाज बना, अनाज 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 खाया, चुट्टा का नाम लिया ना, ठीक है। सारा धोए हैं। कल पीछे गालियां सुनाई दे रही होती है, देखा था ना सुबह। ठीक है। मत खाइए, तो आपकी मर्जी। तो ठीक है, तो अनाज खाया, अनाज खाया, खा के एनर्जी बना। वही एनर्जी, मम्मी मेरी प्रेग्नेंट थी तो मम्मी खाई, वही एनर्जी, वही खाना कन्वर्ट होके मैं बन गया। तो इसमें जन्म किसी चीज़ का नहीं हुआ है। हाँ, तो अनाज का मृत्यु हो गया, चावल मम्मी खाई, वो चावल का मृत्यु हो गया, हम चलते चलते इस शरीर का जन्म हो गया, ठीक है। वही चीज़ हर तल पे देख लो। अगर तुम किसी विचार का बात बोलता है, एक विचार अभी चल रहा है, फिर 5 मिनट बाद वो विचार नहीं चलता, उस विचार का मृत्यु हो गया। अल्टीमेटली बात इतना है कि बदल गया विचार। तो जो लोग मरे हैं वो लोग मरे नहीं हैं, वो लोग अभी भी हैं, 100% हैं। कोई मर ही नहीं सकता है, बस वो बदल चुके हैं, ठीक है। इस वजह से बोलते हैं ये जीवन सबसे अमोल क्यों है, बहुत, इसका कोई मोल ही नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि इसमें ही तुम जान रहा है, और इसका कोई नहीं कि तुम मुक्त, कि बाकी में कहाँ से जानेगा, सेंस ही नहीं है, कहाँ से जानेगा। ये दीवार थोड़ी जान सकती है। लोग बोलते हैं कि नहीं, कुछ प्रजातियां हैं जिनमें सिर्फ जन्म होता है, नहीं, एक एक चीज़ में आपका जन्म होता है। आपका उस राख में जन्म हुआ है, वो राख ही तो बन के किसी तरह जीव बना ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल के उसमें अलगाई वगैरह सब कुछ किसी तरह क्रिएट हुआ, केमिकल कंपाउंड बन के। वो जो सिंगल सेल कभी पैदा हुआ होगा वो इसी मिट्टी से निकला ना। आपका एक एक चीज़ में आपका जन्म होता है, जिसको आप 84 लाख योनि बोलिएगा तो शायद वो 84 कुछ भी नहीं है, वो 84 अनंत 84 है। उसको बता दिया गया ऐसे करने के लिए। जैसे होता है ना, बोला कितना हो जाए, अरे 36 का आंकड़ा चल रहा है, समझा ना। 36 का आंकड़ा मतलब 36 का कुछ नहीं चल रहा है, मतलब दुश्मनी चल रहा है। वैसे 84 लाख जन्म मतलब 84 लाख ये नहीं चल रहा है लिटरली योनि। 84 लाख कुछ नहीं है जितना योनि यहाँ दिख रहा है। 84 लाख है ये, 84 लाख कुछ नहीं है। 84 अरब बोलेगा तो कम है, 84 का आंकड़ा चल रहा है, कुछ नहीं है, बदलाव। और ये पूरी तरह से फिजिक्स है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बायोलॉजी क्या होता है, फिजिक्स ही लोड कर जाता है तो उसको बायोलॉजी बोलता है। बायोलॉजी को ही थोड़ा सूक्ष्म कर दो तो क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। नागार्जुन केमिस्ट्री भी पढ़े हुए हैं। नागार्जुन का मिलता है कि वो केमिस्ट्री के टीचर थे। और उसको और थोड़ा सा ये कर दो तो प्योर फिजिक्स में आदमी घुस जाता है। वही बायोलॉजी है। हटा वहां से पड़ती साकेत, नीचे जूठा गिरा है, हटिए हटिए। तो इसको आजकल तो ये नरक हो जाएगा। तेरा मेरा जैसे घुसा तो आ गया ना ये। तू जान रहा उसका फाइनेंशियल कमज़ोर है, तो अब तू उसका मदद क्यों करेगा जब तेरे अंदर ये दिमाग में है कि गाने अब होगा जो होगा बिश्त का और इसका, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं अलग है तू अलग है। तो ये तो है, तो अननॉलेज से निकला होगा। गाना का नाम तू रख दिया रसायन। तेरे अंदर जो रसायन का रिएक्शन चल रहा है उसका तेरे को पता नहीं चल रहा। कैसा दोगलापन है भाई। अब ऐसे में कभी तू कर पाएगा मदद, तो तू तो खुद ग्लोबल वार्मिंग का काम बन गया, कारण बन गया। मेरा है, मैं क्यों करूँ। तू तो खुद उस चीज़ का हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तू बोलता भाई तेरा भी डेवलप हो, मेरा भी डेवलप हो, उसके लिए अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है ना। मेरे सपने तो ये हैं कि मैं चल जाऊँ और ये बना लूँ। मेरे सपने तो यही है ना कि मैं चल जाऊँ, मैं भी रैप बना लूँ, रैप सॉन्ग बना लूँ मैं, बिना ये जाने कि ये जो रैप है ही क्या। संसार का कोई चीज़ है रैप, उसी संसार में अहम भी है। मैं बना लूँ रैप, तो मैं क्या है वो तो पता नहीं लग रहा तुमको। कहीं से आ गया कोई बात तो फॉलो करने लग गई, ये तो तुमको पता लग नहीं रहा है। और उसके बाद
संसार में क्या और भी बाकी चीज़ क्या है, रैप सॉन्ग क्या है, ये क्या है, वो भी नहीं पता चलेगा। वो भी पता चलेगा तो भाई आधा बेवकूफ़ी में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा थोड़ी लगता है। जिस चीज़ में जो चीज़ है ही नहीं, तुम उस चीज़ में वो चीज़ क्यों ढूंढेगा? लेकिन उसके लिए पहले जानना पड़ेगा ना वो चीज़ क्या है। बैठ के भाई यही कर लेता तो रसायन रसायन खाली नाम नहीं रखता, रसायन का मतलब ही समझता। अब तू खुद बना कि नहीं बना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कारण, तो यही है अज्ञान। चीज़ को जैसे का तैसा ना देखना, क्योंकि आज का जो एजुकेशन से भी हो जाता है। जिस लेवल का एजुकेशन है, सोच रहा हो किसी चीज़ को किसी को छोड़ेगा वो एक लेवल पे तो सवाल पैदा कर ही देगा भाई। और फिर जो चीज़ हो रहा है उसी प्रोसेस को देख लो, तो उसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। कि भाई मैं जान रहा हूँ ये बात, मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूँ, अब मुझे पीस कैसे मिले? तो पीसफुल तो है ही राइट नाउ जब तुम उठा रहा है सवाल, क्योंकि तुम पीस में बिजी है, तो तुम कंजम्पशन में थोड़ी बिजी है। बस वही नॉलेज से निकला हुआ काम में बिजी रहना ही पीस है। बिजीनेस ऑफ नॉलेजेबल वर्क, बिजी इन अ वर्क कम आउट ऑफ नॉलेज, बिजी इन नॉलेज्ड वर्क, बिजी इन वाइज वर्क। बस वही है पीस, और कुछ नहीं। खाना का रखे हाँ क्या मैटर